गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग। मैंने एक 30 डे चैम्पियनशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत आपको लास्ट में प्रतिदिन एक क्वेश्चन दी जाएगी और आपको उसका आंसर लगातार 30 डे कमेंट के माध्यम से करनी है, जिसके बाद आप गिफ्ट अपनी ज़रूरत की एक पुस्तक यानी किताब, पैसे जीत सकते हैं। आपको बता दूं, आप अगर पर डे 30 मिनट करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक किस देश के निवासी है? ऑप्शन ए सार्बिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पुर्तगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्बिया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक सार्बिया के निवासी है। कहाँ के निवासी है? सार्बिया के निवासी है। हाल ही में नोवाक जोकोविक ने ग्रीस यूनान स्टेफोनस सिटसिपास को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हराया है। नोवाक जोकोविक ने स्टेफोनस सिटसिपास को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का दूसरा और कुल 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ग्रैंड स्लैम को हम मेजर भी कह सकते हैं या विश्व रैंकिंग अंक परंपरा के तहत दी जाने वाली पुरस्कार की राशि तथा जनता के ध्यान की दृष्टि से वर्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता का रूप है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्बिया। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड B3W पहल का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी G7, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी ब्रिक्स यानी BRICS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी G7। यह प्रस्ताव G7 के द्वारा लाया गया है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इस पहल का उद्देश्य विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे का विकास करना और चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे का मुकाबला करना है। B3W बुनियादी ढांचा योजना का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन कर रहे हैं। यह पहल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को टक्कर दे सकती है। G7 समूह दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत यानी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का क्या है? समूह है। मतलब ये हमने इससे पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो कौन कौन से देश आपको बता दें कि भारत इसमें इसका सदस्य नहीं है G7 का। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। 2021 का G7 शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, यानी ब्रिटेन की अध्यक्षता में यह संपन्न की गई है, जिसमें भारत के साथ और 2 कंट्री को आमंत्रित की गई थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी G7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का निर्माण, ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना,
रेफ्रिजरेटर एवं वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति शामिल है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमलिंग लादर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख। आपको बता दें, दर्रा का मतलब होता है पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाली संकरा और दुर्गम यानी खराब रास्ता। उमलिंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंचन उगरसंडी से उमलिंगला दर्रा लद्दाख में एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। उमलिंगला सड़क समुद्र तल से 5.793 मीटर ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। यानी समुद्र तल से 5.793 मीटर ऊंचा स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी रॉकेट प्रणाली, ऑप्शन सी मेढक की प्रजाति, ऑप्शन डी गौड़िया की प्रजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉकेट की प्रणाली। चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड एक रॉकेट की क्या है? प्रणाली है। न्यू शेफर्ड का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है। इस रॉकेट प्रणाली द्वारा पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर अंतरिक्ष के लिए उड़ाने और पेलोड की सुविधा प्रदान की जाती है। हाल ही में अमेजॉन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेफर्ड पर पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया था। इस नीलामी के माध्यम से न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाएगी। अब अगर आप ही भी चाहते हैं कि हम अंतरिक्ष की सैर करें, तो उनका जितना प्राइस है, जो कीमत रखी गई है जाने के लिए अंतरिक्ष में, उतना पैसा पे करके अब आप भी अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। ये अमेरिका का एक कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट प्रणाली है, जो अंतरिक्ष में पर्यटकों को सैर कराने ले जाएगी। सीट की बोली लगाने के लिए 159 देशों में से 7,600 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया था। विजेता बोली लगाने वाले को बेजोस और उसके भाई के साथ न्यू शेफर्ड पर उड़ान भरने का मौका मिलेगा। न्यू शेफर्ड 20 जुलाई को अपनी पहली मानव उड़ान भरेगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बर्ज एलिड्रन के चंद्रमा पर उतरने की 52वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला है। यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, उनके मतलब वर्षगांठ पर इस को लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉकेट की प्रणाली। हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी बादाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉफ़ी। हाल ही में खोजी गई पायरोस्ट्रिया लालजी का संबंध कॉफ़ी से है। कॉफ़ी परिवार के जीनस संबंधित 15 मीटर ऊंचा पेड़ हाल ही में अंडमान द्वीप समूह से भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा खोजी गई है। कॉफ़ी की यह नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी पायरोस्ट्रिया जीनस की प्रजाति है। इसे भारत में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। गौरतलब है कि जीनस पायरोस्ट्रिया से संबंधित पौधे आमतौर पर मेडागास्कर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेडागास्कर में पाए जाते हैं पायरोस्ट्रिया जीनस से संबंधित जो भी पौधे होते हैं।
पायरोस्टिया लालजी को IUCN की रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से संकटपन्न श्रेणी में रखा गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यानी कि जो खत्म होने की स्थिति में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित स्थल गोगरा और हॉट स्प्रिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। ये लद्दाख में स्थित है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग लद्दाख में स्थित है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष के बाद से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे गहराई वाले क्षेत्र में अतिरिक्त आवास बना लिया है। पिछले साल के चीन और भारत के बीच हिंसक संघर्ष के कारण गोगरा और हॉट स्प्रिंग चर्चा में रहे हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सेना के हटने की बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एक होता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर एक्चुअल हो जाता है, वहाँ पर ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए त्रिपोली, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन सी अदीस अबाबा, ऑप्शन डी किगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अदीस अबाबा। क्या हो जाएगा? इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। इथोपिया में टाइग्रेन में हजारों लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। अकाल मतलब भोजन की कमी या संकटमय स्थिति से गुजर रहे हैं, इसीलिए यह चर्चा के विषय में बना हुआ है। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अदीस अबाबा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ, चीतल इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भोपाल झील के समीप में स्थित है। समीप का मतलब होता है भोपाल झील जो है उसके नज़दीक में स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो चलिए अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, महाराजा छत्रसाल का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी निमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। महाराजा छत्रसाल का संबंध बुंदेलखंड से था। बीते दिनों में मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा छत्रसाल जयंती मनाई। महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी भी कहा जाता है। महाराजा छत्रसाल ने मध्यकालीन भारत में विदेशी शासकों से बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष किया था। 17वीं शताब्दी के शासक राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को मुगलों से वापस जीता और अपने राज्य की स्थापना की थी। 17वीं शताब्दी के शासक राजा छत्रसाल जो थे 17वीं शताब्दी के थे और उन्होंने मुगलों से युद्ध कर जीता अपने राज्य को, नया राज्य की स्थापना किया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। कल के 30 डे चैंपियनशिप के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री निर्दलीय से चुने गए थे, उनका क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा मधु कोरा, झारखंड। मधु कोरा जी 2006 में झारखंड के 5वें CM
निर्दलीय से चुने गए थे। वर्तमान में झारखंड के सीएम कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और वहाँ का राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। आज के 30 डे चैंपियनशिप का क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक में कुल कितनी संस्थाएं सम्मिलित है? उस संस्था का नाम क्या क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।